परमेश्वर के जो वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 10 वचन को आज हम मनन के लिए देखेंगे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन के अंदर दो बातों को दिखाया गया है और आज उसमें से प्रथम बात को हम देखेंगे। यहाँ लिखा तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे भी पूरी हो। तो आज हम उसके प्रथम क्वेश्चन को देखेंगे। बोलो तेरा राज्य आए। एक बार फिर से बोलिए, तेरा राज्य आए। एक बार फिर से बोलिए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर स्वर्ग में, परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के निचले स्थानों में वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यदि स्वर्ग में देखोगे पूरी सृष्टि परमेश्वर की उपस्थिति के अधीन है, उसकी आज्ञाकारिता में चल रही है। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में उसका राज्य आए और परमेश्वर के राज्य में कैसे हमें बढ़ना, कैसे परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, इस वचन के अंदर हम आज जो गहराई के साथ मनन करेंगे। सब बातों को बोलना संभव नहीं है, लेकिन कुछ बातों को, मेन बातों को जरूर जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है मैं आपके साथ जरूर बांटूंगा। और हम यदि संसार में देखें 3 तरह के राज्य के बारे में हम संसार में देख रहे हैं। बोलो 3 तरह का राज्य। 3 तरह का राज्य। जो प्रथम राज्य है वो है मनुष्य का राज्य। यदि हम देखें संसार में मनुष्य राज्य कर रहे हैं और इस संसार में जो अलग अलग ग्रुपों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर जो राज्य बटे हुए हैं। और यदि आप देखोगे हर एक देश का अपना एक संविधान है, हर एक देश की अपनी एक भाषा है, हर एक देश का अपना एक ध्वज है, हर एक देश का अपना एक कानून है और हर 5 साल के बाद वो राज्य बदल। बोलो हर 5 साल के बाद राज्य बदल। बदलाव का राज्य, पूर्ण राज्य नहीं है, स्थिर राज्य नहीं है, बदलाव का राज्य है। इसलिए उस राज्य को मनुष्य का राज्य के रूप में हम जानते हैं। और दूसरा जो राज्य है वो है शैतान का राज्य। बोलो शैतान का राज्य। और शैतान का राज्य है अंधकार की शक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और उस राज्य के अंदर प्रधान है, अधिकारी हैं, अंधकार के हाकिम हैं, दुष्टता की सेना है और जो उसका मुखिया है वो शैतान है। और जो अंधकार के राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है इंसान के जीवन को नष्ट करना और इंसान को उस नरक के अंदर लेके जाना जो नरक शैतान और सारी दुष्ट आत्माओं के लिए तैयार किया गया। और यदि तीसरे राज्य को हम देखें वो है परमेश्वर का राज्य। बोलो परमेश्वर का राज्य। एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, परमेश्वर का राज्य क्या और कैसे आएगा, इस बात को हम गहराई से भी समझने की जरूरत है। यदि हम देखें प्रभु के वचन में परमेश्वर का राज्य क्या है, यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े हैं और पिलातुस से प्रश्न यीशु मसीह से कर रहे हैं और यीशु मसीह को बोल रहे हैं क्या तू राजा है? क्या बोल रहा है पिलातुस? क्या तू राजा है? यीशु मसीह क्या उसको उत्तर दे रहे हैं? उसका प्रश्न सुन के यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, स्वर्ग के राज्य के बारे में क्या यीशु मसीह बोल रहे हैं। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 36 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे इस प्रकार से यीशु मसीह पिलातुस को उत्तर दे रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। सब हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसको? मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। इस जगत और जगत के राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है सब वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, आकाश नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सब कुछ देखी और अनदेखी जो चीजें हैं वो नष्ट हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का राज्य है जो अनंत काल का राज्य है, वो सदा से सदा तक स्थिर रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मेरा राज्य है इस जगत का नहीं। इस जगत में यदि आप देखोगे राज्य कैसे प्राप्त होते हैं? बंदूकों से, टैंकों से, बारूद से, गोलियों से, लहू बहा के,
एक राज्य दूसरे राज्य में चढ़ाई करता है, एक जो देश की सेना दूसरी सेना को नष्ट कर रही है और इस प्रकार वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य है इस जगत का होता तो मेरे सेवक क्या करते? लड़ते। क्या करते? लड़ते। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया नहीं, लड़ना नहीं। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह को वो पूछ रहे हैं, एक बड़ी भीड़, यीशु मसीह कौन है? क्या आप यीशु हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं हूं। उन्होंने अपने आप को अपनी इच्छा से उस बड़ी भीड़ को अपने बांधे जाने के लिए सौंप दिया। उन्होंने उनको कोड़े मारे, सिर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला, लज्जित और अपमानित किया। अभी पिलातुस के सामने खड़े होकर यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहे हैं और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक क्या करते? लड़ते। लेकिन मैं यहूदियों के हाथ में ना सौंपा जाता, लेकिन मेरा राज्य है इस जगत का नहीं है। तो फिर कैसा है वो राज्य जिस राज्य के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं? यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना और 12 शिष्यों को उन्होंने चुन के उनको ट्रेनिंग दे के उन्हें प्रेरित कहा और यीशु मसीह ने आज्ञा दी स्वर्ग राज्य के प्रचार करने के बारे में। यीशु मसीह ने शिष्यों को क्या बोला? स्वर्ग राज्य के प्रचार करने के बारे में। कैसा स्वर्ग का राज्य है? यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 7 वचन से यदि हम पढ़ें, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। सर्वो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? शिष्यों को आज्ञा क्या दी? कैसे स्वर्ग राज्य आएगा इस दुनिया में? यीशु मसीह ने कहा चलते चलते। कैसे? जगह जगह जाके तुम्हें प्रचार करना है। जहां भी जाओ, जिन भी लोगों को आप मिल रहे हो, उनको चलते चलते ये प्रचार करो। और वो प्रचार में क्या बात होनी चाहिए? स्वर्ग का राज्य है निकट आ गया। बोलो स्वर्ग का राज्य है निकट आ गया है। और स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हें कुछ जो अद्भुत काम करने हैं, और वो अद्भुत काम क्या है? बीमारों को चंगा करो। क्या करो? स्वर्ग राज्य की पहल क्या है? बीमारों की चंगाई। क्या? प्रभु की उपस्थिति में कोई बीमार नहीं जाएगा, कोई रोगी नहीं जाएगा। चंगे लोग, स्वस्थ लोग परमेश्वर की हजूरी में स्वास्थ्य है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है? बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। बोलो मरे हुओं को जिलाओ। 2 तरह के मृतक लोग हैं। एक लोग जो मर चुके हैं, उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन दूसरे जो मरे हुए लोग हैं, जो आत्मिक रूप से मरे हुए, उनके अंदर जीवन नहीं है। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जिंदगी नहीं है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? दोनों तरह के मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। क्या करो? कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। सेंत में का मतलब होता मुफ्त में। क्या पाया? मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो। हालेलुया। और आज यदि हम देखें ना, स्वर्ग राज्य के प्रचार की बजाय में ज्यादातर प्रचार भौतिक वस्तुओं के बारे में हो रहा है। क्या किन बातों के बारे में हो रहा है? भौतिक वस्तु में, भौतिक संपन्नता। कार आ रही है, ले लो। कोठी आ गई, ले लो। तुम्हारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, ले लो। ये कौन सी बातें हैं? भौतिक बातें हैं, संसारिक बातें हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य की जो बातें हैं ना, स्वर्ग राज्य हमारे जीवन के अंदर आना है, हमारे जीवन को मन फिराना, हमें परमेश्वर को जीवन सौंपना, हमें परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ना। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए परमेश्वर की निकटता में आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता हमारे जीवन के अंदर बड़ी जरूरी है। और जब स्वर्ग राज्य हमारे जीवन के अंदर आ जाएगा, हमारे जीवन के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, दुनिया और दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं के पीछे हम अपने जीवन को चलाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। और प्रभु का वचन कह रहा है जो स्वर्ग राज्य है के सामर्थ्य के साथ आता है। कैसे आता है? कैसे आता है?
यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 20 वचन को यदि आप पढ़ोगे, प्रभु की वाणी हमें बता रही है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बोलो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, तो कहाँ में? सामर्थ में। हमारी जिंदगी के अंदर हमें सबसे बड़ी क्या चीज चाहिए? सामर्थ। क्या चाहिए? प्रभु की वाणी कह रही है बातों में नहीं है। बहुत समय बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए कुछ होता है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं, कोई सामर्थ नहीं है, कोई अभिषेक नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, कोई भरपूरी नहीं है, कुछ भी हमारे जीवन के अंदर पाया नहीं जा रहा। लेकिन याद रखना भाई बहनों, शैतान और उसकी सेना कभी बातों से डरती नहीं है, एक ही चीज से वो डरती है, और वो क्या चीज है? सामर्थ। 3 बार बोलिए, सामर्थ, 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 सामर्थ। सामर्थ। जब सामर्थ आपके अंदर है ना, स्वर्ग राज्य बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रभु की वाणी कह रही है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। काय में नहीं है? संसार में जितनी मर्जी आप बातें कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप बातें बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन बातों से कोई जीवन बदलेगा नहीं। लेकिन जब प्रभु की सामर्थ हर जीवन को छू लेगी, जब अभिषेक हर जिंदगी को छू लेगा, जब सामर्थ के द्वारा जीवनों को स्पर्श किया जाएगा, तब क्या हो जाएगा? परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, स्वर्ग राज्य को बढ़ने से रोकने के लिए अंधकार की शक्तियां चारों ओर कार्य कर रही हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया, यदि आप देखोगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 12 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह बता रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से। यदि हम देखें यीशु मसीह के आगे यूहन्ना जो प्रचार करने के लिए आया, वो भी स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहा है। क्या कर रहा है? लोगों को उसने बोला पापों से मन फिराओ, पापों को छोड़ दो, पुरानी जिंदगी को छोड़ दो, गलतियों को छोड़ दो, कमजोरियों को छोड़ दो, अपने जीवन को बदल लो और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाओ। और यूहन्ना के पास भीड़ की भीड़ बपतिस्मा लेने के लिए आई, और जब भी जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए, यूहन्ना ने उनको मन फिराओ का बपतिस्मा दिया। काय का दिया? लेकिन वो बता रहा था मेरे बाद आने वाला है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे जो मेरे बाद आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बोलो यूहन्ना का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसी बात को प्रकट कर रहे हैं। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके आज तक स्वर्ग राज्य के ऊपर क्या होता है? बलपूर्वक प्रवेश होता है। बोलो बलपूर्वक। हमें कैसे प्रवेश करना स्वर्ग राज्य में? बलपूर्वक। बोलो बलपूर्वक। यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, आप कभी भी लड़ नहीं पाओगे। यदि आप देखोगे हर दिन शैतान की शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करेंगी, आपके मार्ग को रोकने की कोशिश करेंगी, आपके जीवन को गिराने की कोशिश करेंगी। यदि सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश होता है? बलपूर्वक। और बलवान उसको छीन लेते हैं। क्या करते हैं? वो तो छीन लेते हैं। क्या करते हैं? इससे पहले कि शैतान आपकी आत्मिकता को छीन ले, आपकी पवित्रता को छीन ले, आपके स्वर्ग राज्य की भरपूरी को छीन ले, आपको हर दिन बलपूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है। अब तो हर दिन जो बलपूर्वक उस स्वर्ग राज्य में दृढ़ता के साथ आगे जाने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने वो सामर्थ हमें दिया है। प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें अपनी शक्ति के ऊपर लड़ने के लिए प्रभु ने नहीं छोड़ा, लेकिन प्रभु चाह रहा है बलपूर्वक उस स्वर्ग राज्य के अंदर यदि हमें प्रवेश करना, हमारी जिंदगी में सिर्फ बातें ही बातें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? बातें बनाने से आप कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो, इन बातों से कोई फायदा नहीं। क्या सामर्थ्य आपकी जिंदगी में है? क्या अभिषेक आपकी जिंदगी में है? क्या पवित्रता आपकी जिंदगी में है? क्या भरपूरी आपकी जिंदगी में है? वो बातें हैं जो शैतान को भागने में मजबूर करती हैं। वो बातें हैं जो बलपूर्वक आपको स्वर्ग राज्य के अंदर लेके जा रही हैं। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें खाली नहीं छोड़ा, और इसीलिए प्रभु हमारी जिंदगी के अंदर क्या चाह रहा है? हमें बलपूर्वक प्रवेश करना है।
बोलो हमें बलपूर्वक, हमारे अंदर बल होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, आत्मा की सामर्थ होनी चाहिए, आपकी बातों में सामर्थ होनी चाहिए, आपकी जो चलने में सामर्थ होनी चाहिए, आपके स्पर्श करने में सामर्थ होनी चाहिए। जिसको आप स्पर्श कर लो उसके जीवन में अद्भुत होना चाहिए, जिसको आप छू लो, जिसके सामने जाके आप गवाही दे दो, उसकी जिंदगी में कुछ होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बता रहा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य कहां पे है? सामर्थ्य में है। इसीलिए उस सामर्थ्य के हमें खोजी बनना और हमें परमेश्वर के राज्य के अंदर हमें हर दिन बढ़ने की जरूरत है। 10 साल पहले का अभिषेक आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। 10 साल पहले का बपतिस्मा आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। 10 साल पहले की बातें आपके जीवन में वचन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हमारी जिंदगी कहां पे है? आज हम कहां पे खड़े हैं? आज मेरी जिंदगी में क्या विजय है या मेरी जिंदगी में हार है? आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ्य है या मैं बिल्कुल अपने आप को खाली महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं? आज बहुत सारे लोगों से जब भी आप बात करोगे ना, वो क्या करेंगे? प्रार्थना नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? प्रार्थना नहीं, गीत नहीं गाए जा रहे, संगीत को आया नहीं जा रहा, आराधना नहीं हो रही। वो क्या है? हार है। क्या है वो? हार। बलपूर्वक प्रवेश नहीं है, सामर्थ्य आपकी जिंदगी में नहीं है। आपकी सामर्थ्य खो गई, आपका अभिषेक खो गया, आपकी हजूरी खो गई। यदि अभिषेक आपकी जिंदगी में है ना, चाहे खाने को ना हो, चाहे पीने को ना हो, पहनने को ना हो, कोई भी समस्या होए, लेकिन उन सब बातों के ऊपर परमेश्वर आपको विजय करके लेके चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि एक और वचन को देखोगे, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 17 वचन को यदि हम पढ़ें, परमेश्वर की वाणी हमें बता रही है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। बोलो क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। आज यदि लोग देखोगे ना, खाने पीने के ऊपर ज्यादा जोर देंगे, खाएंगे पिएंगे शक्ति आएगी, हाँ या नहीं? बल आएगा। हम शारीरिक बल को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आत्मिक बल के ऊपर हम कभी ध्यान नहीं दे। प्रोटीन खा रहे हैं नहीं, अच्छे फल खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, ये खा वो खा, लेकिन प्रभु का राज्य है खाने पीने से बढ़ता नहीं है। पड़ोसी को बताइए, प्रभु का राज्य है खाने पीने से बढ़ता नहीं। तो किस बात से बढ़ता? कैसे हम बढ़ेंगे? एक विश्वासी के अंदर आप कैसे देख पाओगे कि ये प्रभु के राज्य में बढ़ रहा है, ये प्रभु के राज्य में बढ़ रही है? उसकी पहचान क्या है? यदि खाना पीना प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी नहीं है, तो कौन सी चीज है जो हमें दिखा रही है कि हम प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हैं? पढ़िए। परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। बोलो धार्मिकता, 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 धर्म। इसका मतलब प्रभु की धार्मिकता में जब आप बढ़ रहे हैं, वो दिखा रहा है आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है। 10 साल पहले भी वही बातें थी, आज भी वही बातें। 2 साल पहले भी वही बातें थी, आज भी वही बातें। 10 साल पहले भी वही चरित्र था, आज भी वही चरित्र है। इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं हो। आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हो, प्रभु ने मेरे लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो बातें कोई प्रभु की हजूरी में मायने नहीं रखती। लेकिन यदि प्रभु की धार्मिकता आपकी जिंदगी में नहीं है ना, प्रभु की धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना। काय में बढ़ना? परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना। और यदि आप अभिषेक में बढ़ रहे हो, वचन का आदर कर रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर कर रहे हो, हर दिन प्रार्थना में आप आगे बढ़ रहे हो, हर दिन स्तुति में आप आगे बढ़ रहे हो, हर दिन आप अपने जीवन को पवित्रताई के अंदर आगे लेके चल रहे हो। आपको पता है मेरा प्रभु जो अभिषेक मुझे दे रहा है, मेरा परमेश्वर जो सामर्थ मुझे दे रहा है, मेरा परमेश्वर जो बल मुझे दे रहा है, मेरा परमेश्वर जो मेरी संभाल कर रहा है, मुझे स्वर्ग राज्य के लिए प्यार कर रहा है। इसीलिए मुझे धार्मिकता के अंदर बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है पहली निशानी आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हो, आप धार्मिकता के अंदर आगे बढ़ोगे। कैसे बढ़ोगे? धार्मिकता के अंदर। कोई आपको चाहे कहे या ना कहे, लेकिन आपको पता है मुझे प्रभु की संगति में बढ़ना है। मेरा प्रार्थना का समय पहले आधा घंटा था, लेकिन अब कितना हो गया? पौना घंटा। पहले मेरा प्रार्थना का समय पौने घंटा था, लेकिन अब कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। अभी मेरा प्रार्थना का समय 1 घंटा था, लेकिन अभी कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया। क्योंकि मैं प्रभु की धार्मिकता में बढ़ रहा हूं, मैं प्रभु की धार्मिकता में बढ़ रही हूं। सबसे पहला जो प्रभु के राज्य में बढ़ने का चिन्ह है वो है धार्मिकता। आगे धार्मिकता और मेल मिलाप। बोलो मेल मिलाप। मेल मिलाप सबसे पहले किससे होना चाहिए? प्रभु से।
आपका मेल मिलाप कितना प्रभु के साथ है, आपकी सहभागिता कितनी प्रभु के साथ, आपकी आज्ञाकारिता और समर्पण कितना प्रभु के साथ है, वो दिखा रही है आप परमेश्वर के राज्य के अंदर बढ़ रहे हैं। यदि आप बढ़ रहे हैं तो प्रभु के साथ मेल मिलाप कितना होगा। यदि आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा समय इतने बड़ी सेवा के होने के बावजूद भी जब भी आप उनको देखोगे घुटने टेकते हुए पिता से बातें करते हो। बोलो घुटने टेकते हुए पिता से बातें करते। एक वचन यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 12 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे हम उस समर्पण को देखते हैं, उस मेल मिलाप को देखते हैं। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बोलो उन दिनों में। किन दिनों में? किन दिनों में? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, हमारी तरह एक मानव के रूप, एक मानव के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर सेवा कर रहे हैं। यहाँ लिखा है उन दिनों में वो प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ के ऊपर गया। कहां पे गया? कहां पे गया? कहां पे गया जी? पहाड़ परमेश्वर की उपस्थिति और अलगाव को दिखा रहे। क्या दिखा रहे? जब तक आपकी जिंदगी में अलगाव नहीं है ना, जब तक आपकी जिंदगी में समर्पण नहीं है और आप अलग नहीं हो रहे, अलग होते हुए जब तक आप प्रभु के साथ एक नहीं हो रहे, उसको मेल मिलाप नहीं कह रहे। वो एक फॉर्मेलिटी है। तालियां मारना मेल मिलाप नहीं है, नाचना मेल मिलाप नहीं है। मेल मिलाप का मतलब है जब आप सब बातों से अलग होके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहे हो, और यीशु मसीह उसकी एक सिद्ध उदाहरण है। और वहां पे लिखा है उन दिनों में जब एक बड़ी जिम्मेवारी प्रभु के ऊपर, उन दिनों में जब हजारों हजारों की भीड़ उनके पीछे है, उन दिनों में जब सुसमाचार प्रचार कार्य यीशु मसीह पैदल जा जाके कर रहे हैं। कैसे कर रहे? पैदल। उन दिनों में कोई साधन नहीं। यीशु मसीह ने चलते चलते यीशु जो परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, लोगों को शिक्षा दी, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, और उनको हमेशा एक ही बात को बोल रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इन चमत्कारों को देख के कभी भी इन चमत्कारों के पीछे ना भागना। आज यदि आप दुनिया को देखोगे ना, वो चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। भाई बहनों, चमत्कार सिर्फ परमेश्वर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जाने कि वो परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है और वो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर। यहाँ पे लिखा है उन दिनों में वो प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ के ऊपर गया और प्रार्थना करने में सिर्फ 5 मिनट बिताए। सिर्फ 10 मिनट बिताए। कितने बिताई? हाथ को उठा के बोलिए सारी रात। कितनी रात? कितनी रात? हम देख सकते हैं प्रभु की मेल मिलाप। इसीलिए हम देखते हैं ना पुराने जो नए नियम की कलीसिया में बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो रहे थे नहीं? आज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आज मेल मिलाप नहीं। आज पिता के लिए समर्पण 10 मिनट प्रार्थना करके हम सोचते हैं तालियां मार के पता नहीं हमने कितना ही बड़ा क्या कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यदि आप स्वर्ग राज्य के अंदर बढ़ रहे हैं, आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। जब तक मेल मिलाप सही नहीं है, स्वर्ग राज्य में आप आगे बढ़ नहीं रहे। तीसरी बात है आनंद। क्या? 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 आनंद स्वर्ग राज्य की निशानी है। क्या? आनंद स्वर्ग राज्य की निशानी है। इसलिए परमेश्वर चाहता हमारी जिंदगी में यदि स्वर्ग राज्य में बढ़ रहे हैं, हमारा आनंद कभी कम नहीं होगा। हमारा आनंद कभी भी कम नहीं होगा। कितनी भी परेशानी आ जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमें पता होगा प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु मेरे साथ है, मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर मेरे लिए जरूर रास्ता निकालेगा। इसीलिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन क्या? सबसे पहले क्या? धार्मिकता। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आनंद, जो पवित्र आत्मा से होता है। किससे होता है? इसीलिए प्रभु ने अपना आत्मा हमें दिया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, लेकिन काय में है, सामर्थ्य में। परमेश्वर चाहता हम सामर्थ्य में भरपूर हो जाएं और उस स्वर्ग राज्य में आगे बढ़ते चले जाएं। और मैं तीसरे जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं, कौन स्वर्ग राज्य में जाएंगे?
सब स्वर्ग राज्य जाना चाह रहे हैं, या नहीं जाना चाह रहे? जिसको देखो स्वर्ग राज्य जाएंगे। अभी पूरी कलीसिया जब भी बोला कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, सुबह तो सो के सवाल उठा रहे हैं, हाँ या नहीं? स्वर्ग राज्य में जाने की लालसा करना एक अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए स्वर्ग राज्य में कौन नहीं जाए। पड़ोसी को बताइए, स्वर्ग राज्य में कौन नहीं जाए? प्रभु तो जा रहे हैं ना सभी को ले जाने के लिए। परमेश्वर ने सभी के लिए बलिदान दिया, परमेश्वर सभी के जीवन में अद्भुत करना चाह रहा है, लेकिन कौन स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा? यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 9 वचन से पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? यहाँ पे प्रभु का वचन में बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? सबसे पहले कौन नहीं जाएंगे? अन्याय करने वाले। कौन करने वाले? अन्याय। यदि आप संसार में देखोगे आज अन्याय हो रहा है, दूसरों का हक छीन रहे हैं, जो हमारा नहीं है ना वो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसका भी मुझे मिल जाए, इसका भी मुझे मिल जाए, उससे भी मैं छीन लूं, इससे भी मैं छीन लूं। इसको बोलते हैं अन्याय। क्या बोलते हैं? अपना जो प्रभु ने दिया उसके ऊपर संतोष नहीं है, लेकिन दूसरे का मैं कैसे प्राप्त करूं, दूसरे के हिस्से को मैं कैसे छीनूं, दूसरे की जो मैं आशीष को कैसे प्राप्त कर लूं, उस बात को हम हमेशा प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? अन्याय। क्या बोलते हैं जी? अन्याय। प्रभु का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? नहीं होंगे बिल्कुल भी। यदि अन्याय की आत्मा हमारी जिंदगी में काम कर रही है ना, विश्वासी होते हुए भी कई बार हम अन्याय कर रहे हैं, बहुत समय में हम अन्याय कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों में भी हम अन्याय कर रहे हैं। जो होना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। उसको बोलते हैं अन्याय। क्या बोलते हैं? अन्याय। आगे, धोखा ना खाओ। प्रभु का वचन कह रहा है धोखा ना खाओ। कई बार हम धोखे में हैं, हम स्वर्ग जाएंगे, एक दिन यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन याद रखना धोखा हो सकता है। पड़ोसी को बताइए, याद रखो धोखा हो सकता है। कैसे हो सकता है? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी। हाँ, एक मिनट, कौन? वेश्यागामी। कौन? जो वेश्याओं के पास जाता, अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं है, पत्नियां अपने पति के प्रति वफादार है। शारीरिक लालसाओं के पीछे चलते हुए वो कहां जा रहे हैं? वेश्याओं के पास व्यभिचार कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, कौन? वेश्यागामी। कौन जी? वेश्यागामी। आगे, ना मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक। कौन? मूर्तियों की पूजा करने वाले, सच्चे परमेश्वर की आराधना को छोड़ के मूर्तियों की आराधना करने वाले, और ना परस्त्रीगामी। ना पर स्त्रीगामी। ना कौन? पर स्त्रीगामी। ना लुच्चे। ना लुच्चे। लुच्चे का मतलब क्या होता है पता आपको? बातों में उनके हमेशा लालसाएं की बातें होती हैं। जब भी मुंह से बातें निकलेंगी ना, बातें कौन सी होंगी? शारीरिक बातें होंगी, बर्बादी की बातें होंगी। उसी मुंह से स्तुति करेंगे, और मैंने विश्वासियों की जिंदगी में भी देखा, और वो तर्क क्या रहते हैं? वो कोई बात नहीं, ये हंसने खेलने से क्या होता है? प्रभु का वचन कह रहा है हमारी बातें पवित्रता की होनी चाहिए। प्रभु ने हमें मुंह दिया ना, इससे कौन सी बातें निकलनी चाहिए? पवित्रता की बात। इसीलिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? ना लुच्चे। कौन से? कौन? आगे, ना पुरुषगामी। ना पुरुषगामी। आज संसार में यदि आप देखोगे ना, ये अपनी जो शादियां रजिस्टर्ड कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको मान्यता दे दी। बाहर के बहुत सारे देशों ने जो मान्यता दी है, ये बोलते हैं स्त्री स्त्री से शादी करती है, पुरुष पुरुषों के साथ शादी करते हैं। यदि आप देखोगे आज जो आत्मिकता का स्तर इतना गिर गया, यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है पुरुषगामी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आगे, ना चोर। हाँ, चोर भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। बोलो, आत्मिक चोर, शारीरिक चोर। कई बार हम चोरी कर रहे हैं, क्या? वफादार नहीं। ना चोर
आगे ना लोभी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना पियक्कड़, इधर देखिए कौन पियक्कड़, पियक्कड़ स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, भूल जाएंगे। पियक्कड़ भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। और ना गाली देने वाले, हाँ कौन, कुछ बोले, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य परमेश्वर के राज्य में के वारिस नहीं होंगे। भाई बहनों एक ये लिस्ट है, मैं चाहता हूं इस लिस्ट को आप अपने घर में लगाएं। यदि स्वर्ग राज्य जाना, इन बातों से हमें परे होने की जरूरत। हो सकता है हमने तौबा कर लिया, हो सकता है हमने बपतिस्मा ले लिया, हो सकता है जीवन प्रभु को दे दिया, हो सकता है हम चर्च में आ रहे हैं, लेकिन यदि इन बातों में से एक भी बात हमारी जिंदगी में पाई जाती है, वो हमें अयोग्य बनाती है कि हम स्वर्ग राज्य में जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आना है। क्या करना है? परमेश्वर का राज्य हमारे जीवनों में आना है, परमेश्वर का राज्य हमारे परिवारों में आना है, लेकिन हमें बड़ी सावधानी से चलने की जरूरत है। हम कुछ भी करके स्वर्ग राज्य में जा नहीं पाएंगे, हम कैसे भी करके स्वर्ग राज्य में जा नहीं पाएंगे। यदि हम देखें यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे और उसके आजू बाजू में दो डाकू लटके हुए हैं। एक डाकू निंदा कर रहा है और क्या बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, आप भी क्रूस से नीचे उतरा और हमें भी उतार, तब मैं जानूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन दूसरा चोर समझ गया ये मुक्तिदाता कौन है, कौन है, कौन है। अभी क्या बोल रहा है यीशु मसीह को, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे जरूर याद रख। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में। एक पल के अंदर उसके समर्पण में, उसकी आज्ञाकारिता में, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, सारी उम्र उसने बुराइयां की हैं, सारी उम्र उसने गलत काम किए हैं, लेकिन उस क्रूस के ऊपर उसके पास समय नहीं है, हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अंतिम समय में उसने प्रभु के चरणों में अपने जीवन को सौंप दिया। भाई बहनों, स्वर्ग राज्य में हमें यदि जाना, हमारी जिंदगी के अंदर सामर्थ्य और विजय का होना बहुत जरूरी है। बोलो सामर्थ्य और विजय। परमेश्वर से हमें हर दिन सामर्थ्य में भरपूर बढ़ना, इसीलिए हर दिन मैं बोलता हूँ हमें प्रभु में बढ़ना, हमें सामर्थ्य में बढ़ना। एक वचन यदि हम और देखें प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन को, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। प्रभु क्या बोल रहे हैं, जो जय बोलो पाए, खुद को बताइए, जो जय पाए। जय किसने पानी है, हमने पानी। प्रभु हमें जय देने वाला है, लेकिन हमारे जीवन में हमें खुद को जय प्राप्त करनी है। परमेश्वर क्या देगा, हमें सामर्थ देगा, प्रभु वचन देगा, प्रभु हमारी मदद करेगा, लेकिन जय कौन पाएगा। बोलो जय मुझे पानी, बोलो जय मुझे पानी। यदि इन सब बातों में हम लापरवाह रहेंगे, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब क्या हो जाएंगे, हमारी जय हार में बदल जाएगी। लेकिन प्रभु क्या चाह रहा है, हर दिन हमें जय में आगे बढ़ना। क्या करना है, क्या करना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। इन वस्तुओं का जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया, स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन और भरपूरी प्रभु ने हमें तैयार करके ले रखी है, लेकिन वो उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ विजय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जय। बोलो जय जय जय। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का अधिकारी होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। प्रभु कभी युद्ध हारता नहीं, परमेश्वर सदा विजयी है और प्रभु हमारी जिंदगी में विचार है हम भी विजयी बने। छोटी छोटी चीजें में अपनी तरफ खींच ना लें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कमजोरियां हमें उस नाश के अंदर ना लेके जाएं। प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र और मेरी पुत्री होगी। आगे, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जीव में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह
दूसरी मृत्यु है। एक और लिस्ट, बोलो एक और लिस्ट, एक और लिस्ट। नाश होने वाली क्या है? जो नरक की उस आग के अंदर जाएंगे। कौन कौन से? डरपोक। कौन से? डरपोक। कई बार हम डरते ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं? जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे, लेकिन जिससे नहीं डरना उससे हम डर रहे हैं। वो चीजें हमारे ऊपर हावी रहती हैं। यहाँ पे लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु। बोलो ये दूसरी मृत्यु। आज प्रभु हमें चाहता है हम उसके राज्य को बढ़ाने वाले बने। स्वर्ग का राज्य है, सबसे पहले हमारे जीवन में आना चाहिए। कहां पे आए? हमारे जीवन। उसके बाद हमारे परिवार में आना चाहिए, उसके बाद दूसरी जगह में जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर चाह रहा है हमें, जो परमेश्वर ने चुना, उसकी सामर्थ और अभिषेक के द्वारा हर दिन हम जय में चलने वाले बने। हमारी जिंदगी में हम कभी हारे हुए ना रहे, हमारी जिंदगी में कभी भी हम प्रभु से दूर जाने वाले ना बने। हर दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूर होते हुए उसके राज्य को बढ़ाने वाले बने। हम आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। आज हम जांचें हमारे जीवन में कहां पे क्या कमजोरी, कौन सी बात है जो हमें बढ़ने नहीं दी, कौन सी बात है जो हमारी जिंदगी के अंदर हमें स्वर्ग राज्य से दूर करे। और परमेश्वर दोनों जगह में दिखा रहा है। स्वर्ग की भरपूरी को दिखाया, उस झील और आग और गंधक से जलने वाली झील को परमेश्वर ने हमें दिखाया। आज किस साइड हम जा रहे हैं? प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते, आपके वचन ने हमसे बातचीत की है प्रभु। आपने इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग राज्य को प्रभु लेके आए, और आप चाहते हैं प्रभु वो राज्य हर दिन बढ़ता चला जाए। हर जीवन में आपका राज्य है, हर परिवार में आपका राज्य है, हर स्टेट में आपका राज्य है, हर देश में आपका राज्य है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन को आप ब्लेस करें। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जितने भी इस वचन को जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, आपका स्वर्ग राज्य उनके जीवन में बढ़ना शुरू चाहे प्रभु जी। वो मन फिराना, वो सामर्थ और अभिषेक के द्वारा हर दिन बलपूर्वक आगे बढ़ते हुए उस स्वर्ग राज्य में खुदावन परिपूर्ण होते चले जाए। आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हर दिन अपने जीवन को जांचें प्रभु जी। कोई भी प्रभु संसारिक बातें, कोई भी संसार का लोभ, कोई भी संसार की कमजोरी जीवनों को खुदावन नीचे ना गिरा दे। आपके हाथों में प्रभु एक एक जीवन को सौंप देते हैं। दया कृपा अनुग्रह करें, आपका आत्मा हर एक को बल दे, शक्ति दे प्रभु जी, उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। आपके नाम की बड़ाई करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे।